बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही जूसी से अफगानी मलाई कोफ्ता। बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही इजी बनने वाली। और लुक देखें आप, ये बहुत ही आसान है और आम कोफ्तों से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये अफगानी कोफ्ते हैं, इसके मसाले में थोड़ा सा फर्क है। और ये वाइट, चूंकि देखें इसकी जो ग्रेवी है ये बिल्कुल वाइट कलर की होती है। देखें ये कितने जूसी और मजेदार कोफ्ते बने हैं। अंदर से भी देखें कितना जूस और इसमें से आ रहा है। ये देखिए कितने जूसी और मजेदार सा ये कोफ्ता हमारा बना है, अफगानी चिकन मलाई कोफ्ता। तो इसको आप बीफ या मटन में भी बना सकते हैं बकरा ईद के लिए, लेकिन मेरे पास अभी चिकन अवेलेबल थी तो मैं चिकन में बना रही हूँ। चिकन मैंने ले ली है इसके लिए 750 ग्राम। साथ साथ ही हम थोड़े मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने हरा धनिया, अच्छा हरा धनिया आपने भी डंडियों के साथ लेना है क्योंकि डंडी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही मजेदार होता है। हरे धनिया की अलग से एक अच्छा सा टेस्ट आता है। प्याज मैंने 750 ग्राम के लिए 2 मीडियम साइज की प्याज कट की है और हरी मिर्च लिए मैंने 3 अदद मोटी वाली। लहसुन अदरक लिया है, साबुत जवे लिए हैं, पूरी 1 गिट्ठी ले ली थी और अदरक का लिया है 4 इंच का पीस। इसके लिए मैंने लिए पिसी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून और ये जीरा पाउडर ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे खाने में, तो जीरे का पाउडर थोड़ा ज्यादा जाएगा। आप चाहे तो घर में भी पीस सकते हैं, बहुत अच्छा सा पीस जाता है घर में। मेरे पास पाउडर मौजूद था तो मैंने पाउडर ले लिया। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे इसमें। अब इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। ये देखिए कितना अच्छा हमारा कीमा चॉप हुआ है, कोई इसमें पानी नहीं है। हमें चिकन को भी बहुत अच्छा सा ड्राई करके इसमें ऐड करना है। थोड़ी देर पहले धो के इसमें छन्नी में रख देंगे ताकि उसका सारा पानी ड्रेन हो जाए, उसके बाद हम करेंगे। चले करते हैं बाकी के कीमे को भी ग्राइंड। ये कीमा हमारा पिस गया है बहुत अच्छा सा, देखे कितना अच्छा और बिल्कुल बहुत पतला नहीं है ये, बिल्कुल इसकी जो लुक है। अब जब आप इसे कोफ्ते बनाएंगे तो ये देखें कितने आराम से आपके कोफ्ते शेप में आ जाएंगे। ये 1/2 टीस्पून में इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ, इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो जरूर ऐड कीजिएगा। ये पिसते वक्त नहीं डालना है, अगर आप पिसते वक्त डालेंगे तो मसाले को ये बिल्कुल ऐसा काला सा कर देगा कीमे को हमारे, तो इसलिए ये ऊपर से ही डालना पड़ता है। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम। नमक मिर्च हम सब चीजें ऐड कर चुके हैं पहले ही। इसमें अक्सर लोग जो हैं वो ब्रेड के स्लाइसेस डाल के भी इसको चॉप करते हैं, लेकिन ये कि मैंने इसमें कोई ब्रेड के स्लाइस नहीं डाले और वो इसलिए करते हैं कि जी हमारा जो कीमा है उनका कीमा सेट रहे और वो कोफ्ते जो है वो टूटे नहीं। लेकिन मैं इसमें कोई ब्रेड क्रम या कोई ब्रेड के स्लाइस नहीं ऐड कर रही हूँ। ये वैसे ही मेरे कोफ्ते जो है बहुत ही अच्छे जूसी और बिना टूटे बनेंगे। तो चले अब बनाते हैं अपने कोफ्तों को। कोफ्ता मैंने मीडियम साइज का लिया है, जो एक नॉर्मल साइज होता है घरों में। ये देखिए, और ये देखें बिल्कुल भी जो हमारा कीमा है हाथों पे चिपक नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत अच्छा पिसा है। प्लस ये कि इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया था, इसकी वजह से भी। अब इसे हम करेंगे दही में डिप। ये देखें इस तरीके से हमने दही में डिप करना है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको जो बना रहे हैं कोफ्तों को, अफगानी कोफ्तों को, वो बनाते हैं इनको फ्राई करके, लेकिन मैं इन्हें फ्राई करके नहीं बनाऊंगी। मैंने फ्राई करके बनाए थे तो उससे मुझे अच्छा टेस्ट नहीं आया, इसलिए कि फ्राई करने से उसके ऊपर एक कोट आ जाती है और जब वो कोट आ जाता है तो जूस जो होता है वो अंदर नहीं जाता, मसाला अंदर तक नहीं जाता हमारा, और जब मसाला अंदर तक नहीं जाएगा तो कोफ्ते जो हैं हार्ड हो जाते हैं और वो जूसी कोफ्ते नहीं बनते। तो मैं इस तरह बनाऊंगी कोफ्ते, आप भी इसी रेसिपी से बनाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। आप मुझे दुआएं देंगे कि वाकई ये बहुत ही मज़ेदार से और बहुत इजी टू कुक रेसिपी है। कोफ्ते हमारे हो गए रेडी, चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये ली है प्याज मैंने लिए 3 अदद मीडियम साइज की और उसको बारीक कट कर लिया है। ऑयल मैंने लिया है ये सालन वाले 4 चमचे भर के और इसको मैंने रख दिया है फ्राई करने के लिए। इसको हमने लाइट सा फ्राई करना है,
कलर नहीं देना है, सिर्फ सौते करना है, क्योंकि अगर हम कलर दे देंगे तो फिर ये ब्राउन हो जाएगा, और ब्राउन हो जाएगा तो हमारे सालन का कलर खराब हो जाएगा, जिसके लिए हमने सिर्फ इसको हल्का सा सौते करना है। प्याज हमारी होने लगी है सौते। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बादाम मैंने लिए हैं 12 से 15 अदद, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। 1 मिनट तक इन्हें पकाएंगे साथ में, और ये इसका हम अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। हमने प्याज और बादाम का पेस्ट बना लिया था, अब ये कर देंगे हम अपने ऑयल में ऐड, और इसको अच्छा सा भून लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे, हमारी प्याज देखिए भुनने पे आ गई है, इसमें हम ऐड करेंगे अपने मसाले। इसके लिए मैंने लिए 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ, और 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है पिसा हुआ जीरे का पाउडर। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये मसाले हमारे भुनने लग जाए। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त मसालों की। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के साथ मैंने 1 हरी मिर्च को भी कूट लिया था, ये मैंने बारीक कूटा है, इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे मसाले की जब हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। तो ऐड कर देंगे हम ये वही प्याज वाले पानी में, आधा गिलास इसमें पानी, मिक्स करेंगे इसको। और अब आती है हमारे कोफ्तों की बारी, अफगानी कोफ्तों की। अब हम इसमें रख देंगे अपने तमाम कोफ्तों को। लौकी में 15 से 16 कोफ्ते आपके बासानी बन जाएंगे। 4 से 5 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे दही। इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए। इसको पकते हुए हो गए 10 मिनट। ये देखें हमारे कोफ्ते जो है बिल्कुल भी नहीं टूटे, और ये बहुत जूसी होंगे, इसलिए कि सारा मसाले का जो ग्रेवी है इसके अंदर तक जाएगी। अब कर लेंगे थोड़ी सी फ्लेम को थोड़ा सा हाई। ऐड करेंगे हम इसमें नमक मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, इसलिए कि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला है, तो नमक का आप अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है, जो कि इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप चाहे कितना ही चमचा चला लें, आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे, और इनका कलर भी बिल्कुल वही आएगा जैसे अफगानी कोफ्तों पे कलर आता है। ग्रेवी देखिए, कोफ्ते की लुक देखिए, कलर देखिए कोफ्ते पे बगैर फ्राई किए ही बहुत अच्छा कलर है। इसे हम भून लेंगे। यही इसमें हम क्रश करके थोड़ी सी सूखी मेथी ऐड करेंगे। ये मैंने क्रीम ली है, आप चाहे तो फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं, और ये मैंने टेट्रा पैक की ली है क्रीम, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। फ्लेम को कर देंगे अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ। क्रीम को हम फ्लेम ऑफ करके इसमें डालते हैं ताकि हमारी क्रीम जो है वो फटे नहीं, और हमारा जो सालन है वो बिल्कुल स्मूथ सा बने। तो इसलिए मैंने फ्लेम को 2 मिनट के लिए ऑफ किया है, और क्रीम इसमें मिक्स हो गई है। अब मैं फ्लेम को दोबारा से ऑन कर दूंगी। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। जो इसमें ग्रेवी सी नजर आ रही है इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे, ऑयल आने तक इसको भूनेंगे ऊपर। ये अफगानी मलाई कोफ्ता हमारा हो गया रेडी बिल्कुल। अब इसको हम थोड़ा फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और करेंगे थोड़े से हरे धनिये से इसकी गार्निश। ये देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत सी लुक आ गई है इसकी। करते हैं इसको डिश आउट। ये देखिए जी, बहुत ही मजेदार से अफगानी चिकन मलाई कोफ्ता हो गया है मेरा रेडी बिल्कुल। और आप लोग देखें कितनी खूबसूरत आई है इसकी। चले करते हैं इसको ट्राई कि हमारे कोफ्ते कैसे बने हैं। ये देखिए कितने जूसी और मजेदार कोफ्ता।
बहुत ही जूसी और मज़ेदार से हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में बहुत ही अच्छी और डिफरेंट रेसिपी के साथ।